स्वागत है सभी लोगों का न्यू एपिसोड के अंदर। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि लूकस चार्ल्स और मार्कस के साथ अर्थ के ऊपर हमला करने के लिए आता है, पर वहाँ पर चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है क्योंकि हम देखते हैं कि मार्कस का जो माना है वो ओवरफ्लो होने लगता है। लाइक वो अपने माना को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा होता है और वो पागल होने लगता है। अर्थर जैसे जैसे करके उसे कंट्रोल तो कर लेता है, पर बाद में उसे पता चलता है कि मार्कस की मौत हो चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्कस की बॉडी के पीछे दरअसल कुछ मार्किंग्स थी जो कि उसे इस तरीके का कर रही थी। अब अर्थर ये जानना चाहता है कि आखिरकार ये मार्किंग्स लोगों के पीछे क्यों आ रही है और इन सभी के पीछे किस किस का हाथ है। ये सिचुएशन इतनी ज्यादा खतरनाक है कि सभी टीचर्स को भी अपने स्टूडेंट्स को वार्न करना पड़ रहा होता है कि संभल कर रहो। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने यहीं तक देखा था। आज इस एपिसोड में हम लोग आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे एंड आगे की स्टोरी भाई और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जाएगी। आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों से छोटी सी माफी मांगना चाहता हूँ। दरअसल लास्ट वीडियो के अंदर मैंने कहा था कि अगर तुम लोग उस वीडियो के ऊपर हाइप कर देते हो तो मैं अगली वीडियो यानी कि जो ये वाली वीडियो आने वाली थी ये 2 घंटे की होने वाली थी, पर जैसे कि तुम देख पा रहे होगे कि ये 2 घंटे की वीडियो नहीं है। ऐसे इसलिए क्योंकि भाई मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी एंड मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पा रहा था वीडियोस बनाने का। मैं अपने मेन चैनल पर भी वीडियोस नहीं डाल पा रहा था, पर अभी मैं थोड़ा सा ठीक हूँ एंड 2 घंटे वाली वीडियो में लेकर तो आ जाता, पर उसे बनाने में मुझे और 1 हफ्ता लग जाता। और तुम्हारे इतने कमेंट्स आ रहे थे कि एपिसोड जल्दी लेकर आओ चाहे कितनी देर का भी हो। तो या मैं अगली बार पूरी कोशिश करूंगा 2 घंटे या फिर उससे भी ज्यादा बड़ा एपिसोड लाने की, पर आज प्लीज मैनेज कर लो। आई होप कि तुम लोग मेरी सिचुएशन को समझोगे प्लीज एंड थैंक यू यार इतना ज्यादा सपोर्ट देने के लिए। अब बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग इस एपिसोड को शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में अर्थ अब क्लास को पढ़ाने के लिए आ जाता है, जहाँ वो सभी लोगों से कहता है कि लास्ट बार मैंने तुम लोग को एक चीज डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाई थी, पर तुम में से कोई भी उसे कर ही नहीं पा रहा है। इसलिए आज मैं तुम लोग को एक हिंट देने वाला हूँ जिसका यूज करके तुम उस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हो। ऐसा बोलने के बाद अर्थर अब लेस्टर को नीचे आने के लिए कहता है। अगर तुम लोग को याद हो तो लेस्टर वही बंदा है जो कि अर्थर की जगह प्रोफेसर बनना चाहता था। अर्थर के कहने पर अब लेस्टर को भी अब नीचे आना पड़ता है। वो अब काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। वो कहने लगता है कि आखिरकार मुझे यहाँ पर क्यों चुना गया है। वहीं पर अर्थर के पास एक कागज होता है। वो पूरी क्लास से कहता है कि चलो सभी लोग ये इमेजिन करो कि मेरे सामने जो ये लेस्टर है वो मेरा अपोनेंट है, और क्योंकि मैं एक ऑगमेंटर हूँ मुझे लेस्टर के पास जाने में डर लग रहा है, इसलिए मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं उसके ऊपर लॉन्ग रेंज स्पेल से हमला करूंगा। ऐसा बोलकर अर्थर पेपर को फाड़ कर एक बॉल तैयार कर देता है और सभी से कहता है कि ये अज्यूम करो कि ये जो बॉल है यही मेरी स्पेल है जो कि मैंने तैयार करी है। जिसके बाद अर्थर अब उस कागज के फूंक मारता है और कहता है कि लो मैंने अपनी स्पेल यूज कर दी। अर्थर सभी से कहता है कि ये वाली तो नॉर्मल स्पेल थी, अब मैं तुम लोग को दिखाता हूँ वो वाली स्पेल जो कि मैंने तुम लोग को करने के लिए कही थी। हम देखते हैं कि पिछली बार तो अर्थर ने उस कागज को सिर्फ अपने मुंह से ही फूंक मारी थी, पर इस बार अर्थर ने कागज से एक तरीके की पाइप बना ली है और उस कागज को उसने पाइप के अंदर डाल दिया। इसके बाद अर्थर फूंक मारता है। इससे जो वो बॉल का टुकड़ा है वो काफी ज्यादा आगे जाकर लगता है। लाइक अब तुम लोग देख सकते हो कि ये जो पेपर की स्पीड है वो पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। अर्थर अब सभी लोगों से कहता है कि सभी ऑगमेंटर्स तुम्हारे लिए ये एक काफी बड़ा हिंट है ये समझने के लिए कि आखिरकार मैंने क्या सिखाया। जिसके बाद अर्थर अब कॉन्जरर्स को बताने लगता है कि तुम लोग को क्या करना है। इसके बाद अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम लोग को अब लेंस का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहाँ पर बैरोन और आलिया पहले से ही बैठे हुए थे। आलिया अब बैरोन से कहने लगती है कि मुझे लगा कि हमारा अगला मिशन कहीं और है, पर तुम्हें पता है क्या आखिरकार लेंस वेरे ने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया। तो बैरोन उसे बताता है कि मुझे बीस्ट ग्लेड के डंजन के अंदर कुछ मिला है, उसी के बारे में वेरे बात करना चाहती है। हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर लेंस वेरे आ जाती है। वेरे अब आलिया से कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम कोई और मिशन करने के लिए गई थी, पर किसी कारण की वजह से तुम्हें यहाँ पर बुलाया गया है वो मिशन छोड़कर। दरअसल हम लोग को डंजन के अंदर काफी ज्यादा डीपेस्ट लेवल के अंदर कुछ मिला है। हमें ऐसे मेजेस के निशान यानी कि ट्रेसेस मिले हैं जो कि इस कॉन्टिनेंट के नहीं हैं। ये सुनकर आलिया हैरान हो जाती है। वो कहती है कि मुझे लगा था कि सिर्फ एक कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करता है और वो भी काफी दूर, और अब तो दूसरे कॉन्टिनेंट के मेजेस भी दिखने लगे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वेरे बताती है कि बैरोन को उस डंजन के अंदर एक कपड़े का टुकड़ा मिला था। उस कपड़े के टुकड़े के ऊपर रिसर्च करने के बाद हमें पता चला है कि उस टुकड़े के ऊपर ऐसे माना बीस्ट के फाइबर है जो कि इस कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं।
ये सुनकर बैरन कहता है कि मैंने भी उस कपड़े के टुकड़े के ऊपर ऐसे ही मानव को सेंस किया जो कि इस कॉन्टिनेंट का नहीं है। क्या काउंसिल को इसके बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन पता चली है? तो वेरी कहती है कि इस कपड़े के टुकड़े के ऊपर जो भी स्पेल लगी हुई थी वो डिसेबल हो गई है क्योंकि ये कपड़ा फटा हुआ था। जिसके बाद अब वेरी कहने लगती है कि आलिया, मैंने तुम्हें यहाँ पर किसी और काम के लिए बुलाया है। वो उसे बताती है कि बीस्ट ग्लेड के अलग अलग पार्ट्स में